नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक और अत्यंत पावन, भावुक और हृदय को झकझोर देने वाले अध्याय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में जब हम प्रेम शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? एक ऐसा रिश्ता जहां हम कुछ देते हैं तो बदले में कुछ पाने की उम्मीद भी रखते हैं। आज का प्रेम शर्तों पर टिका है, जहां थोड़ी सी अनबन होने पर रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की, इस अनंत सृष्टि की सबसे पहली प्रेम कहानी कौन सी थी? एक ऐसा प्रेम जहां कोई शर्त नहीं थी, जहां केवल समर्पण था। एक ऐसा प्रेम जिसने मृत्यु को भी छोटा कर दिया और जिसके वियोग में स्वयं उस भगवान की आंखों से आंसू छलक पड़े जो इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। आज मैं आपको कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि सृष्टि के सबसे पहले और सबसे पवित्र प्रेम की गाथा सुनाने जा रहा हूं। भगवान शिव और माता सती की प्रेम कथा। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि एक बेटी, एक पत्नी और प्रेम के सर्वोच्च बलिदान का वह सत्य है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू छलक आएंगे और प्रेम को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। सृष्टि के आरंभ की बात है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली राजाओं में से एक थे। दक्ष को अपने ज्ञान, अपने वैभव और अपने पद का असीम अहंकार था। वे हर उस चीज से घृणा करते थे जो राजसी सुख सुविधाओं और सामाजिक नियमों के दायरे से बाहर थी। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी प्रसूति की कई पुत्रियां थीं, लेकिन उन सब में सबसे छोटी, सबसे अद्वितीय और सबसे तेजस्वी पुत्री का नाम था सती। सती कोई साधारण कन्या नहीं थी। वह स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। जहां दक्ष के महल में हर तरफ सोना, चांदी और हीरे जवाहरात बिखरे रहते थे, वहीं सती का मन इन भौतिक सुखों में कभी नहीं लगा। बचपन से ही जब भी सती आंखें बंद करती तो उन्हें बर्फ से ढके एक ऊंचे पर्वत और उस पर समाधि में लीन एक वैरागी की छवि दिखाई देती। वह वैरागी जिसके माथे पर भस्म थी, गले में सर्प था और जटाओं में गंगा थी। सती बचपन से ही भगवान शिव के प्रेम में रंग चुकी थी। उनका हृदय केवल और केवल महादेव के लिए धड़कता था। जैसे जैसे सती बड़ी हुई, उनका शिव के प्रति प्रेम और वैराग्य बढ़ता गया। लेकिन प्रजापति दक्ष महादेव से घोर ईर्ष्या और घृणा करते थे। दक्ष का मानना था कि शिव एक अमंगलकारी, श्मशान में रहने वाले और भस्म मलने वाले अघोरी हैं, जिनका कोई कुल या गोत्र नहीं है। एक दिन जब दक्ष ने सती को शिव की आराधना करते हुए देखा तो उनका अहंकार क्रोध में बदल गया। उन्होंने सती के पास जाकर कठोर स्वर में कहा, सती, तुम उस श्मशानवासी वैरागी की पूजा क्यों कर रही हो? वह इस योग्य नहीं है कि प्रजापति दक्ष की पुत्री उसका स्मरण भी करे। मैंने तुम्हारे लिए देवलोक के सबसे सुंदर और शक्तिशाली देवताओं को चुना है। तुम्हें उस अघोरी को भूलना ही होगा। सती ने अपने पिता की आंखों में पूरी दृढ़ता और शालीनता से देखते हुए उत्तर दिया, पिताश्री, आप जिन्हें अघोरी कह रहे हैं वे इस संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। मेरे रोम रोम में, मेरी हर सांस में केवल महादेव बसते हैं। मेरा मन, मेरी आत्मा और मेरा जीवन पहले ही उन्हें समर्पित हो चुका है। शिव के अतिरिक्त कोई और मेरा स्वामी नहीं हो सकता। अपनी पुत्री के मुख से यह विद्रोह सुनकर दक्ष आगबूला हो गए। उन्होंने सती का विवाह किसी अन्य देवता से कराने के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। उस स्वयंवर में तीनों लोकों के राजाओं, देवताओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया, लेकिन शिव को जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया गया ताकि सती को अपमानित किया जा सके और उन्हें किसी और के गले में वरमाला डालने के लिए विवश किया जा सके। स्वयंवर का दिन आ गया। सती के हाथों में वरमाला थी। दक्ष के महल का वह विशाल कक्ष देवताओं से खचाखच भरा हुआ था। हर देवता यह कामना कर रहा था कि सती उनके गले में माला डाल दे। दक्ष अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे। सती धीरे धीरे आगे बढ़ीं। उन्होंने पूरी सभा में देखा, लेकिन उनके महादेव वहां नहीं थे। सती ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने हृदय की पूरी गहराई से शिव का स्मरण किया। सती ने मन ही मन कहा, हे कैलाशपति, हे भोलेनाथ, यदि मेरा प्रेम सत्य है, यदि मेरी भक्ति में कोई खोट नहीं है, तो आज आपको आना ही होगा। यह वरमाला केवल आपके लिए है। और यह कहकर सती ने वह वरमाला हवा में उछाल दी। और दोस्तों, सच्चा प्रेम वह है जो भगवान को भी अपना नियम तोड़ने पर मजबूर कर दे। उसी क्षण उस भरी सभा के बीचों बीच शून्य में से एक परम तेज उत्पन्न हुआ।
भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और वह वरमाला सीधे उनके गले में जा गिरी। पूरी सभा सन्न रह गई। प्रजापति दक्ष का अहंकार चूर चूर हो गया। वे क्रोध से कांप रहे थे, लेकिन शिव को वरमाला पहनाए जाने के बाद वे कुछ कर नहीं सकते थे। अत्यंत अपमान और घृणा के साथ दक्ष ने सती को विदा किया। सती राजमहल के सुख और राजसी वस्त्रों को त्याग कर साधारण वल्कल वस्त्र पहनकर शिव के साथ कैलाश आ गईं। कैलाश पर न कोई महल था, न दास दासियां। वहां केवल बर्फ थी, सर्द हवाएं थीं और नंदी एवं गणों का साथ था। लेकिन सती के लिए वह कैलाश किसी स्वर्ग से कम नहीं था, क्योंकि वहां उनके महादेव थे। शिव और सती का दाम्पत्य जीवन प्रेम, सम्मान और पूर्ण समर्पण का एक ऐसा अकल्पनीय रूप था जिसे देखकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन नियति का चक्र कुछ और ही लिख रहा था। कई वर्ष बीत गए। प्रजापति दक्ष के हृदय में शिव के प्रति घृणा की आग अभी भी धधक रही थी। शिव का अपमान करने के उद्देश्य से दक्ष ने कणखल, हरिद्वार में एक अत्यंत विशाल बृहस्पतिसव यज्ञ का आयोजन किया। यह तीनों लोकों का सबसे बड़ा यज्ञ था। दक्ष ने इस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, सभी देवताओं, ऋषियों और यक्ष गंधर्वों को ससम्मान आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। कैलाश पर बैठी माता सती ने देखा कि आकाश मार्ग से कई देव विमान सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सज धज कर कणखल की ओर जा रहे हैं। सती ने रोहिणी से पूछा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं। तब उन्हें पता चला कि उनके पिता प्रजापति दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है। यह सुनकर सती का हृदय व्याकुल हो उठा। एक बेटी का मन अपने मायके जाने के लिए, अपनी माता और बहनों से मिलने के लिए मचलने लगा। सती दौड़कर महादेव के पास गईं, जो समाधि में लीन थे। सती ने आग्रह करते हुए कहा, प्रभु, मेरे पिता ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। मेरी सभी बहनें वहां आई होंगी। मेरी माता प्रसूति मेरे लिए कितनी व्याकुल होंगी। कृपा करके मुझे मेरे पिता के घर जाने की अनुमति दीजिए। महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में भविष्य का वह भयानक दृश्य था जो सती नहीं देख पा रही थीं। शिव ने बहुत ही शांत और गंभीर स्वर में सती को समझाते हुए कहा, हे सती, प्रजापति दक्ष ने हमसे ईर्ष्या के कारण जानबूझकर हमें आमंत्रित नहीं किया है। बिना बुलाए तो किसी अजनबी के घर भी नहीं जाना चाहिए, फिर वह चाहे तुम्हारे पिता का ही घर क्यों न हो। जहां तुम्हारे और तुम्हारे पति का सम्मान न हो, वहां जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। वहां जाने से केवल अपमान और दुख ही प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, एक बेटी का मोह बहुत प्रबल होता है। सती को लगा कि पिता का क्रोध केवल कुछ समय का होता है। सती ने भरे हुए गले से कहा, प्रभु, एक पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। पिता का घर तो पुत्री के लिए हमेशा खुला रहता है। मैं केवल अपनी माता से मिलना चाहती हूँ। कृपया मुझे जाने दें। जब शिव ने देखा कि सती का मोह उनके ज्ञान पर हावी हो चुका है, तो शिव ने भारी मन से नंदी और कुछ गणों को सती के साथ कर दिया और उन्हें विदा किया। शिव जानते थे कि अब सती कभी वापस नहीं लौटेंगी। सती बहुत ही उत्साह और खुशी के साथ अपने पिता के नगर कणखल पहुंची। यज्ञ स्थल पर चारों ओर वैदिक मंत्रों का गान हो रहा था। देवताओं की भीड़ थी। जैसे ही सती ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, सती को देखकर सब शांत हो गए। किसी देवता ने सती का स्वागत नहीं किया, क्योंकि सबको दक्ष के क्रोध का भय था। केवल सती की माता प्रसूति दौड़कर आईं और अपनी बेटी को गले लगा लिया। सती की आंखें अपने पिता दक्ष को खोज रही थीं। जब सती दक्ष के सामने गईं और उन्हें प्रणाम किया, तो दक्ष ने मुंह फेर लिया। पिता की आंखों में अपनी बेटी के लिए प्रेम नहीं, बल्कि केवल अहंकार और घृणा थी। सती ने कांपती आवाज में पूछा, पिताश्री, आपने इतने बड़े यज्ञ में इस ब्रह्मांड के हर प्राणी को बुलाया, लेकिन अपनी बेटी को भूल गए। क्या मेरा अपराध इतना बड़ा है? दक्ष का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने पूरी सभा के सामने चीखते हुए कहा, तू यहां क्या करने आई है? मैंने तुझे नहीं बुलाया था। तू उस श्मशानवासी, भस्म मलने वाले, मुंडमाल पहनने वाले अघोरी की पत्नी है। उसका इस पवित्र यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। क्या तेरा वह भिखारियों की तरह रहने वाला पति तुझे कैलाश पर भोजन नहीं दे पा रहा, जो तू यहां मेरा यज्ञ भ्रष्ट करने चली आई?
दक्ष के ये शब्द सती के हृदय में जहरीले तीरों की तरह चुभ गए। सती ने यज्ञ कुंड की ओर देखा। वहां हर देवता का भाग रखा हुआ था, लेकिन भगवान शिव का कोई स्थान, कोई हविष्य वहां नहीं था। सती का शरीर कांपने लगा। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह मोह जो उन्हें यहां खींच लाया था, अब पूरी तरह से टूट चुका था। सती को महादेव की वह बात याद आ गई, जहां सम्मान न हो वहां नहीं जाना चाहिए। सती ने महसूस किया कि उन्होंने अपने पति की आज्ञा न मानकर बहुत बड़ी भूल की है। जिस शिव ने उन्हें ब्रह्मांड की रानी बनाकर रखा, आज उसी शिव का भरी सभा में उनके ही पिता द्वारा अपमान हो रहा था। सती का दुख अब भयंकर क्रोध में बदल गया। उनका स्वरूप आदिशक्ति के रौद्र रूप में परिवर्तित होने लगा। सती ने अपनी उंगली उठाकर दक्ष की ओर देखा और पूरी सभा को कंपा देने वाली आवाज में कहा, रुक जाइए प्रजापति। दक्ष, आपने मेरे महादेव का अपमान किया है, जो इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, जो कल्याणकारी हैं। महादेव, शिव का अपमान करके आपने सबसे बड़ा महापाप किया है। मुझे धिक्कार है कि मैं आपकी पुत्री हूं। मेरे शरीर में आपका ही रक्त बह रहा है। यही मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पूरी सभा भय से सन्न रह गई। सती ने यज्ञ कुंड की पवित्र अग्नि की ओर मुख किया और अपने अंतिम शब्द कहे, जिस शरीर को आपने जन्म दिया है, जिस शरीर ने मेरे महादेव की निंदा सुनी है, मैं उस अपवित्र शरीर को और अधिक धारण नहीं कर सकती। हे देवगण, सुन लीजिए, जहां पति का सम्मान नहीं, वहां पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं। मैं सती इसी क्षण अपनी योग अग्नि से इस देह को भस्म करती हूं। और यह कहते ही सती ने अपनी आंखें बंद की, योग धारण किया और उनके ही शरीर से एक प्रज्वलित अग्नि प्रकट हुई, जिसने सती के उस भौतिक शरीर को क्षण भर में भस्म कर दिया। माता सती ने अपने प्रेम और अपने शिव के सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हाहाकार मच गया। सती के जलते ही कैलाश पर समाधि में बैठे भगवान शिव की आंखें झटके से खुल गईं। शिव के हृदय में ऐसी पीड़ा उठी जो इस सृष्टि ने कभी नहीं देखी थी। सती के प्राण त्यागते ही शिव का वैराग्य टूट गया और उनका भयंकर क्रोध जाग उठा। शिव ने अपनी एक जटा उखाड़कर कैलाश के पत्थर पर पटकी, जिससे महाभयंकर वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। वीरभद्र ने कणखल पहुंचकर दक्ष के उस पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया और अहंकार में अंधे प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन शिव शिव उस यज्ञ स्थल पर पहुंचे। जब उन्होंने अपनी प्राणप्रिय सती के जले हुए शरीर को देखा, तो वह परमेश्वर, वह कालों के काल महाकाल, एक साधारण मनुष्य की तरह फूट फूट कर रो पड़े। शिव ने सती के उस मृत शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया और अपनी सुध बुध खो बैठे। शिव सती के शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में पागलों की तरह भटकने लगे। उनके पैरों की धमक से और उनके विलाप से पूरी सृष्टि नष्ट होने के कगार पर आ गई। शिव का वह रुदन यह बता रहा था कि सती के बिना शिव भी अधूरे हैं, शव के समान हैं। बाद में भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 हिस्से किए, जो धरती पर जहां जहां गिरे वहां 51 शक्तिपीठ बन गए। दोस्तों, शिव और सती की यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह कहानी हमें बताती है कि प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है। प्रेम की सबसे पहली शर्त है सम्मान। जहां आपके साथी का आपके प्रेम का सम्मान नहीं है, वहां प्रेम जीवित नहीं रह सकता। सती ने अपने प्राण इसलिए नहीं त्यागे क्योंकि दक्ष ने उन्हें बुरा भला कहा था, बल्कि इसलिए त्यागे क्योंकि वह अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकी। आज हम छोटी छोटी बातों पर अपनों का अपमान कर देते हैं, अपने साथी का दूसरों के सामने मजाक उड़ाते हैं। याद रखिए, जिस रिश्ते में सम्मान की मृत्यु हो जाती है, वह रिश्ता उसी दिन भस्म हो जाता है। सती ने दुनिया को यह सिखाया कि एक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म अपने पति के सम्मान की रक्षा करना है, और शिव के उस विलाप ने यह सिखाया कि जब कोई सच्चा प्रेम करता है तो उसके जाने के बाद ब्रह्मांड का राजा भी फकीर बन जाता है। अगर आपको दुनिया की इस पहली और सबसे पवित्र प्रेम कथा ने भीतर तक छुआ हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार, अपने जीवन साथी और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हम सभी रिश्तों में सम्मान का अर्थ समझ सकें। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज के अगले अध्याय में एक और नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपने रिश्तों में प्रेम और सम्मान बनाए रखिए।
हर हर महादेव, जय माता दी।